एक्सरसाइज 6B से पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और कुछ और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 5 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 0। तो आप इसके लिए क्या करोगे, आपने पीछे पढ़ रखा है कि अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 पे पावर 4 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर 5 पे पावर 0 है तो क्या ये 5 पे पावर 0 5 पे पावर 4 अपॉन में 5 पे पावर 4 करके नहीं आ सकता? बोलो। अगर 5 पे पावर 4 और अपॉन 5 पे पावर 4 करेंगे तो एक्चुअली में ये 4 माइनस 4 ही तो होगा, और एक्चुअली में ये 5 पे पावर 0 होगा। और तुम एक बात बताओ कि 5 पे पावर 4 अपॉन में 5 पे पावर 4 है, ठीक, और ये किसके इक्वल बता रहे हैं अभी, 0 के इक्वल, ठीक है। तो क्या ये कैंसिल आउट होके 1 नहीं दे देगा? देगा कि नहीं देगा? तो इसीलिए 5 पे पावर 0 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं। अच्छा चलो वैसे ही इसको देखो, ए पे पावर एम अपॉन में ए पे पावर एम है तो ए पे पावर एम माइनस एम लिख सकते हैं, और इधर दोनों को कैंसिल आउट करके 1 भी लिखा जा सकता है, और एक्सपोनेंशियल लॉ के हिसाब से यहाँ पे ए पे पावर 0 हो जाएगा। यानी ए अगर कोई नंबर है उसके ऊपर पावर 0 है, उसे 0 लिखा जा सकता, उसे 1 लिखा जा सकता है, या किसी भी नंबर पे पावर 0 है तो उसे 1 लिखा जा सकता है। और यही चीज हम लोग इसमें देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखो, एनी नॉन जीरो बेस, अगर बेस कैसा है, नॉन जीरो बेस है कोई सा भी, विथ एन इंडेक्स ऑफ 0, अगर 0 इंडेक्स है या एक्सपोनेंट है तो उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यही डेफिनेशन हमारी कह रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8 पे पावर 0 भी 1, उसी तरीके से 501 पे पावर 0, कितना भी बड़ा नंबर हो डजंट मैटर, अगर पावर 0 है तो 1। यहाँ पे भी पावर कितना 0 तो 1, सोचने की जरूरत नहीं कि 8 9 जो 72 73/9, कुछ नहीं, बस पावर अगर 0 है 1 लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी क्या है, 0 अगर पावर लगा हुआ है तो ए और बी टू डिफरेंट नंबर हैविंग टू डिफरेंट एक्सपोनेंट, लेकिन उसके बाद भी अगर पूरे होल पे पावर 0 है तो इनका वैल्यू 0 हो जाएगा। कंडीशन ये है कि ए एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसके अलावा कुछ और देख लो, यहाँ पे 1 पे पावर 0 भी क्या होगा, 1 होगा। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा देखो, निगेटिव इंटीग्रल को देखो। यानी कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पॉजिटिव वाला देख रहे थे, है ना, जैसे कि x पे पावर m था, x पे पावर n था, एंड m इज ग्रेटर देन n, तो क्या लिख रहे थे इसको, x पे पावर m माइनस n लिख रहे थे इस तरह से। लेकिन अब तुम देखो यहाँ पे 8 पे पावर 5 है इंटू 8 पे पावर -2 है, तो दोनों को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, कितना आ गया आंसर, 8 क्यूब। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल हो आप। लेकिन एक बात बताओ, अगर 8 पे पावर -2 है तो क्या हम इसको 8 का पावर 3 अपॉन में 8 का पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं? आखिर ये डिवीजन वाला भी पढ़ा है तुमने, तो 3 माइनस 5 ही तो आता है, कितना आता है, 3 माइनस 5 ही तो आता है। इसके अलावा अगर इसकी बात करें 8 क्यूब की, तो 8 क्यूब क्या होता है, 3 टाइम्स 8, और नीचे कितने टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में 8 का स्क्वायर आ जाएगा, और एक्चुअली में ये हो किसके इक्वल रहा है, 8 क्यूब अपॉन में 8 का पावर 5 के, और इसको लिखा कैसे है हमने, 8 का पावर -2 से। यानी कि अगर किसी पे जो पावर है यानी एक्सपोनेंट है अगर वो निगेटिव है तो उसको हम लोग इस तरीके से पॉजिटिव लिख सकते हैं। क्या करना होगा हमको, हमको उसका रेसिप्रोकल लिखना होगा, ठीक है। तो यानी कि x पे पावर -3 है तो 1/x का क्यूब हो सकता है, वाइस वर्सा भी कर सकते हो, x क्यूब है तो 1 अपॉन में x पे पावर -3 भी हो सकता है, ठीक है। चलो इस बात को समझ गए आप। तो देखिए, एनी नॉन जीरो बेस रेज टू अ नेगेटिव इंडेक्स, रेज टू अ नेगेटिव इंडेक्स, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द बेस रेज टू करेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंडेक्स ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यानी क्या है कि किसी नंबर पे अगर 5 पे पावर -3 है तो इसको 1 अपॉन में 5 का क्यूब पॉजिटिव लिखा जा सकता है, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे फ्रैक्शनल इंडाइसिस को देखते हैं। अब जैसे 16 की पावर 1/2 दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है,
तो देखो आपको पता होगा कि रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स पे पावर 1/2 होता है। तो ये जो 16 पे पावर 1/2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, अंडर रूट 16 हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। इस तरह से अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पिक करते हैं, 27 पे पावर 1/3 है, तो अगर क्यूब रूट होता है x, तो कैसे लिखते हैं इसको, x का पावर 1/3। तो यहाँ पे 27 पे पावर अगर 1/3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट 27 हो गया। ठीक है, क्यूब रूट, और इसकी वैल्यू तो 3 आनी है, जो कि आपको पता है। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर हम लोग देख रहे हैं। वही यहाँ पे a पे पावर 3/4 है। अब इसको कैसे लिखोगे, तो देखो यहाँ पे a क्यूब अलग कर लो, इंटू 1/4 कर लो। तो अगर यहाँ पे अंडर रूट 4 रूट में रहता, अंडर रूट 4 टाइम्स रहता है यहाँ पे, और a लिखा होता, तो क्या लिखते, a पे पावर 1/4। तो यानी a पे पावर 1/4 को क्या लिखोगे तुम, यहाँ पे 4 रूट में a और क्यूब, ये इस तरह से लिखा जाएगा। चलो इसके अलावा, if p denotes an integer q as integer q as positive integer and x a positive real number। ठीक है, क्या कह रहा है, if p denote an integer q as positive integer and x a positive real number, then x पे पावर p by q, q रूट x पे पावर p हो जाएगा। ठीक है, या q रूट x पे पावर p पूरा आउटसाइड लिख देंगे। मतलब समझो कोई एक भी देख लो, जैसे 5 का पावर 3/4 है, तो इसको क्या लिखेंगे, है ना, 4 रूट 5 का क्यूब लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दिया है 36 पे पावर 1/2, तो इसको आप ऐसे लिखो, पहले 36 पे पावर 1/2 लिखो। 36 एक्चुअली में होता क्या है, 6 का स्क्वायर 1/2। और ये रूल आपने पढ़ा है कि अगर पावर रेज टू पावर है तो क्या हो जाएगा, पावर का प्रोडक्ट हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 का पावर 1, आंसर कितना आ जाएगा, 6। इसी तरह आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए फिर आगे देखिए, आगे 16 पे पावर -3/4 है, इसको कैसे करेंगे, तो इसको वो ऐसे मत करो। देखो जैसे कुछ लोग करेंगे क्या, कि इसको लिखा तो जा सकता है ऐसे, है ना, ठीक, ऐसे लिखा तो जा सकता है, बट ऐसे मत लिखो। क्या करो, 16 क्या होता है, 16 एक्चुअली में 2 का पावर 4 होता है, और ये -3/4 दिया है। अगेन पावर रेज टू पावर है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, 2 का पावर 4 इंटू -3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 पे पावर -3। अरे इसको भी तो देखा अभी, ये क्या है, निगेटिव है ना, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, नहीं तो फिर एक्सरसाइज, इसके बाद एक्सरसाइज है, तो पहले क्या कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -2/3 है, तो सबसे पहले पॉजिटिव करें क्या, तो करो इसको पॉजिटिव, तो तुरंत क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे ही रेसिप्रोकल किया हमने इसको, तो पावर कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। 64 8 का होता है, 8 8 जो 64, स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। तो 4 का क्यूब नीचे 3 का क्यूब होता है ये। अच्छा, और बाहर में क्या लगा हुआ है, 2/3 लगा हुआ है। तो अगेन एक्सपोनेंट पे है ये पावर दिया हुआ, तो 4/3 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा इसका 2/3 इंटू 3, कितना आ गया, 4/3 का स्क्वायर। और इसका मतलब हम जानते हैं 4 पे भी स्क्वायर और 3 पे भी स्क्वायर, यानी 16/9 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलो अब इसके बाद क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। तो चलो जो कुछ भी अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस अब सॉल्व करते हैं। और एक्सरसाइज बी में सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 5 पे पावर 0 इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम 1,
सिंस x पे पावर 0 इज इक्वल टू हमने क्या देखा है कि 1 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। 2 पे पावर -3 है, तो 1 अपॉन में 2 का क्यूब हो जाएगा। क्या देखा हमने? हमने देखा कि सिंस x पे पावर -3 रहेगा तो 1 अपॉन में x का क्यूब होगा, यानी कि रेसिप्रोकल होने के बाद पावर जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हो जा रहा था। तो 1/2 का क्यूब यानी 1 अपॉन में 2 का क्यूब यानी कि 8 आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसके अलावा देखो 10 पे पावर -4, तो यानी इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन में 10 का पावर 4। अब 1 अपॉन में 10 का पावर 4 मीन्स कितना हो जाएगा? 1 और 4 zeros, 1 अपॉन में 10,000। इसके बाद देखो -2 पे -2 का पावर है, तो इसको सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल ले लिया। ओके, अब -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो क्या ही आ जाएगा? क्या आएगा? 1 अपॉन में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th। अभी ये देखो ये क्या होगा, इस पे भी पावर 0 है तो यानी ये 1 हो जाएगा, क्योंकि x कोई भी नंबर रहे डजेंट मैटर क्या हो जाएगा, अगर उसके ऊपर पावर 0 लगा है तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नेक्स्ट 3 अपॉन में 4 पे -3 लगा हुआ है, तो हमको रेसिप्रोकल करना होगा, है ना। 1 अपॉन में 3/4 का पावर 3 ऐसे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 4 अपॉन में 3 का क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16, 4 जा 64 अपॉन में 3 3 जा 9, 3 जा 27। और इसका मतलब आप समझ ही गए हैं पिछले वाले एक्सरसाइज में कि 3 इस पे भी और 3 इसके ऊपर भी, है ना, दोनों पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं -1/2 पे पावर -2। तो अब इसको भी समझ ही गए होगे, रेसिप्रोकल कर दें यानी 2/1 माइनस का पावर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो -2 भी 1 2/2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस 4/1 यानी 4 ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पे पावर -2, 5 पे पावर -2। ये रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, नीचे आएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। पावर कितना आ गया? 25/4 सॉरी। फिर इसके बाद है नेक्स्ट 3x पे पावर 0 है, तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स पे पावर 0 का मतलब 1 -1 अपॉन में 3 इंटू 1 + 1, है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई हमें पता है कि सिंस x पे पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है, तो 3 - 1 अपॉन में 3 + 1, 2 अपॉन में 4 और इज इक्वल टू 1/2। ओके, कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका इवेलुएट करना है, 4 पे पावर कितना है? 1/2। अच्छा एक बात बताओ, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर ही तो है। ओके, 4 की जगह पे मैंने क्या लिखा? 4 की जगह पे मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे आपको पता है कि पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 पे पावर 1 आ गया, आंसर कितना आया? 2। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से 8 पे पावर 1/3 दिया है, तो 8 है और पावर 1/3 है, तो क्या हम इसको 2 का क्यूब और पावर 1/3 नहीं लिख सकते? 8 की जगह पे क्या लिख लिया? 2 का क्यूब लिख लिया। अब पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2। आंसर आ गया। नेक्स्ट 16 का पावर 1/4, तो 16 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4, ये सिर्फ 16 की जगह पे है। अब पावर 1/4 है, तो 2 का पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 का पावर 1 यानी 2 आया, है ना। अभी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सबका तीनों का आंसर कितना आया? 2 आया। हाँ, इसका कुछ चेंज होगा। अब -27 पे 1/3 है। ओके, तो -27 को -3 का क्यूब लिखा जा सकता है,
3 जा 9, 3 जा 27 लिखा जा सकता है, और ये 1/3 पावर है, तो -3 पे पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -3 आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। 32 पे पावर 3/5 है, 32 यानी 2 का पावर 5, और इस पे लगा दिया पावर कितना है 3/5 ऑलरेडी दिया था, ये 32 की जगह पे बेस 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो, 4 टाइम्स में 16, 1 टाइम और मल्टीप्लाई कर दो 32, तो 2 का पावर 5 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 का क्यूब यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 है ना, 8 या तो 2 क्यूब या तो 8 आंसर मिलेगा आपको। 125, तो 125 किसका क्यूब होता है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए ही बस पावर उसी फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो यानी 3 कैंसिल करना है, 5 का क्यूब होता है ये 125, और -2/3 लगा हुआ है, तो 5 पे पावर 3 इंटू -2/3। अच्छा 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, आया 5 पे पावर -2, पॉजिटिव करने के लिए पावर को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, और रेसिप्रोकल करने के बाद 5 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में 25 लिख दिया, आंसर आ गया 1/25। नेक्स्ट 8/125, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा भाई 8 के ऊपर भी पावर 1/3 और 125 के ऊपर भी 1/3 का पावर, 8 की जगह पे 2 का क्यूब लिख सकते हैं, अब पावर बगल में 1/3, 125 के लिए 5 का क्यूब लिख लिया 125 के लिए, अब पावर बगल में कितना है 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी 2 का पावर 1 अपॉन में 5 का पावर 1, यानी कितना आ गया 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 8th, 1 अपॉन में 216 का पावर -2/3, तो 1 पे भी पावर कितना हो जाएगा -2/3। एक मिनट पहले तो पावर को पॉजिटिव करो, पावर को पॉजिटिव करने के लिए 216 अपॉन में 1 कर लेंगे, और पावर पॉजिटिव हो जाएगा 2 अपॉन में 3, 216 6 का क्यूब है ना ये, और पावर बाहर कितना है 2/3, नीचे 1 है, 1 का कितना भी पावर करेंगे तो 1 ही आएगा, ओके। तो 6 इंटू 3 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 6 का स्क्वायर है इक्वल टू कितना हो गया आंसर 6 6 या 36, दोनों में से कोई एक। मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन सा है, ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म आपका 36 है। अच्छा देखो ये बाहर एक माइनस लगा हुआ है, और फिर -27 पे -4/3 है, तो हम क्या कर लें, इसको -1 को अलग कर लेते हैं, ठीक। ये -27 है, तो -27 को, और वो भी पावर कैसा है -4/3, तो 1 अपॉन में अगर -27 लिखें तो रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर तुरंत कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सिर्फ इस पार्ट को रेसिप्रोकल किया, माइनस को अलग कर दिया, इस पार्ट को रेसिप्रोकल किया, पावर पॉजिटिव, पावर जैसे ही पॉजिटिव हुई -1 इंटू 1 अपॉन में -3 का क्यूब होता है 27, ओके, और ये पावर बाहर कितना है 4/3, तो -1 इंटू 1 अपॉन में -3, 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना आया -1 इंटू 1 अपॉन में -3 का पावर 4, तो -3 का अगर पावर 4 आ रहा है तो -1 इंटू 1 अपॉन में 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, आंसर कितना आ जाएगा, कंबाइन करेंगे ये माइनस साइन, तो -1 अपॉन में 81, ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27/8 और -2/3, तो सबसे पहले रेसिप्रोकल कर दिया, 8 अपॉन में 27 कितना आ गया 2 अपॉन में 3 पॉजिटिव, 8 पे भी पावर 2/3, 27 पे भी पावर 2/3। अच्छा 8 की जगह पे क्या लिख सकते हो, बहुत ज्यादा इधर ही क्या लिखना, यहाँ लिखते हैं, 8 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2/3 पावर में था, 27 की जगह पे 3 का क्यूब पावर में था 2/3, 3 से 3 और इधर भी 3 से 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 अपॉन में 9 आ गया।
चलो इसके आगे देखो और क्वेश्चंस। 0.0625। अच्छा देखो इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहाँ पे अगर चाहो तो 0625 जो लिखा हुआ है इसको क्या कर सकते हो, 625 अपॉन में लिख सकते हो, और पावर कितना है 3/4। अच्छा डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे, क्योंकि हमें पता है कि 0.5 का पावर 4 होता है ये, ठीक है, और इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 0.5 का क्यूब, 3 टाइम्स 5 5 या 25, 125, आंसर आ जाएगा 0.125। तो एक तो वो हो गया डायरेक्टली। हाँ ऐसे क्या करेंगे, अब देखो 5 का पावर 4 अपॉन में 10 का पावर 4, ठीक है, और ये 3/4, तो 5/10 पावर 4 इंटू बाहर में ऑलरेडी था 3/4 है ना, ये 4 कॉमन ले लिया इसका, 4 से 4 कैंसिल, 5/10 यानी कि 0.5 पे क्यूब, और 0.5 पे क्यूब 0.125। तो या तो इस स्टेप से कर लो डेसिमल रिमूव करके, या फिर डेसिमल का एग्जैक्ट पता है आपको, आप उससे भी कर लो। दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम ही तो आना है। 27 इंटू 12, 2 7 जा 14, कितना आएगा 324, तो 324 प्लस 19 अपॉन में 27 का पावर कितना है 1/3, ये 94 कितना हो जाएगा 33, तो 19 है तो 343, 343 अपॉन में 27 और पावर 1/3। 343 किसका होता है 7 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, बाहर कितना पावर है 1/3, तो 7/3, और 3 कॉमन ले लिया, 3 पावर कॉमन ले लिया, 3 इंटू 1/3 ऑलरेडी बाहर था, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया आंसर 7/3, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। चलो इसके बाद देखते हैं मोर सॉल्व्ड एग्जांपल। तो इस ये हम लोग करेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6C, ठीक है। तो 1 बाय 1 हर एक एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर रहे हैं आपके लिए, कोई भी आप स्किप मत करना, क्योंकि इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।